तो क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम यूमी और हिमचन को फुल मस्ती करते हुए दिखाते हैं। वह उसके कमरे में बिजी हैं। तभी यूमी का बेटा वहां आ जाता है। घर वापस आने के बाद वह अपनी मम्मी को ढूंढने लगता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उसकी मम्मी कहीं नहीं दिखती तो वह अपनी मम्मी को आवाज लगाने लगता है। और यूमी जब अपने बेटे की आवाज सुनती है तो वह डर जाती है। डर के मारे वो हिमचन को चद्दर के नीचे छिपा लेती है। हाँ, वह अपने बिस्तर के चद्दर के नीचे हिमचन को छिपा लेती है। इसके बाद उसका बेटा उसके कमरे में घुस जाता है और अपनी मम्मी को ढूंढने लगता है। तभी यूमी का बेटा देखता है कि चद्दर के अंदर कोई सोया हुआ है। तब वो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी क्या आप बिस्तर के अंदर सो रही हो? तो इस बात का जवाब देते हुए यूमी बोलती है, हाँ हाँ बेटा, मुझे नींद आ रही है इसीलिए मैं सो रही हूँ। तुम अगर खेल के वापस आ गए तो जाओ थोड़ा सा यूट्यूब देख लो। यूमी का बेटा अपनी मम्मी से यह सुनने के बाद खुश हो जाता है। खुशी के मारे टहलते टहलते अपने कमरे में चला जाता है और यूट्यूब देखने लगता है। इधर तो उसका बेटा यूट्यूब देखने के लिए चला जाता है, लेकिन इधर उसकी मम्मी खुद का यूट्यूब वीडियो बनाने लगती है। हिमचन के साथ यूट्यूब वीडियो तो नहीं बोलेंगे, फैमिली फ्रेंडली वीडियो जरूर बनाने लगती है। यानी कि पूरी रात तक, जब तक के लिए उसका बेटा यूट्यूब वीडियो देखता है तब तक के लिए वह हिमचन के साथ मजे करती है। आखिरकार देर रात हो जाती है। अब जबकि इतना ज्यादा रात हो जाती है जिस वजह से हिमचन चला जाता है अपने घर। अपने घर जाने के बाद जब वो सोने वाला होता है तो हिमचन को नींद नहीं आ रही होती है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि हिमचन को क्यों नींद नहीं आ रही। तो दरअसल बात ऐसी है कि जैसे ही वो सोने वाला होता है वैसे ही उसकी याद आने लगती है। किसकी याद आने लगती है? यूमी की याद आने लगती है। हाँ, हिमचन को यूमी की याद आने लगती है। उसकी किसकी याद आने लगती है? उसके की याद आने लगती है, जबकि उसको उसकी याद आने लगती है, जिस वजह से उसको करने का मन करने लगता है। अब तुम लोग सोच ही रहे होंगे कि क्या करने का मन करने लग रहा है। तो अब जबकि हिमचन को वो करने का मन करने लगता है जिस वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन किसी तरह वह सोता है रात को। हिमचन के सोने के बाद जब अगला दिन होता है तो वह जाता है हेम के घर हेम को पढ़ाने के लिए। जब हेम के घर वह हेम को पढ़ाने के लिए जाता है और उसको पढ़ा रहा होता है। हेम तो बस हिमचैन को घूरे जा रही थी, लेक्चर पर उसका ध्यान ही नहीं था। हिमचैन भी इतना डिस्टर्ब हो गया कि पचाने में गलती कर बैठा, और जैसे ही उसने गलती की हेम ने तुरंत लिया और बोलती है, सर आप यहाँ गलत पढ़े हैं। इस पर हिमचैन कहता है, अरे तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो ट्यूशन क्यों कर रही हो? हेम जवाब देती है कि वो चाहे तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। एक तो उसके नंबर इतने अच्छे हैं कि कोई भी कॉलेज उसे ले लेगा, ऊपर से उसके पापा डॉक्टर हैं तो वो कहीं भी जुगाड़ लगा सकती है। हेमचैन बोलता है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद से पढ़कर भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। तो वो कहती है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो रही थी। फिर वो कहती है कि अकेले पढ़ने में मन नहीं लग रहा था इसीलिए ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। अब देखो ट्यूशन में मजा आ रहा है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है। अरे भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। हिमचैन को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। ये सब होने के बाद वो मिही के घर जाता है उसके बेटे को पढ़ाने, लेकिन बेटा फिर गायब और मिही फिर से उससे एक्सरसाइज में हेल्प मांगती है। हिमचैन का तो पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से उसे जुम्मी की याद आ रही है और हेम ने जो बातें बोली उससे भी वो परेशान है, और अब मिही ये सब कर रही है। तभी जुमी का कॉल आता है। मिही के साथ वो सब करने के चक्कर में उसका औजार भी एक्टिव हो गया है। वो मिही को इग्नोर करके भाग जाता है। फिर वो जुमी का कॉल उठाता है और पूछता है, क्यों कॉल कर रही हो? कल तो वीकेंड है, बेटे की ट्यूशन की छुट्टी है। तो जुमी पूछती है कि क्या वो कल फ्री है? अगर फ्री है तो क्या वो उसके घर आ सकता है? ये सुनते ही हिमचैन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जुमी उसे अकेले घर बुला रही है, मतलब कुछ तो होने वाला है। वो बोलता है, हाँ हाँ कल मैं फ्री हूँ, जरूर आऊं, कूदने लगता है। अगले दिन वो खुशी खुशी जुमी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है कि जुमी के बच्चे घर पर नहीं है और जुमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो उसे आवाज लगाता है। तभी जुमी अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसका लुक देखकर हिमचैन हैरान रह जाता है। जुमी एक खतरनाक ड्रेस में खतरनाक अंदाज में आती है और बोलती है कि उसके बच्चे 2 दिन तक घर पर नहीं हैं। तो सीन ये है कि जुमी हिमचैन को बताती है कि 2 दिन तक वो लोग बिना किसी टेंशन के खुलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब 2 दिन उनके लिए फुल ऑन माने वाले होने वाले हैं। फिर क्या, जैसे ही हिमचैन को पता चलता है कि जमी के बच्चे घर पर नहीं हैं और 2 दिन तक आने वाले भी नहीं हैं, वो बिना टाइम वेस्ट किए जमी पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच मस्ती शुरू हो जाती है। तो यारों, हिमचैन
और जमी के बीच 2 दिन तक खूब धमाल मचता है। चाहे खाना खा रहे हो, सो रहे हो या टीवी देख रहे हो, हर टाइम बस मस्ती ही मस्ती। मतलब 2 दिन तक नॉन स्टॉप कांड चलता है। और फिर 2 दिन बाद जब वीकेंड खत्म हो जाता है और हिमचैन घर जाने वाला होता है, तभी जमी उसे रुकने को कहती है। हिमचैन रुक जाता है। फिर जमी उसके पास आती है और कहती है कि अब से वो लोग इस तरह की मस्ती नहीं करेंगे। मतलब सीधे सीधे कहें तो जमी हिमचैन से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पति उसके बारे में गलत सोचे और ना ही वो अपने बच्चों को उस नंदर से देखना चाहती है। इसीलिए वो हिमचैन से अलग हो जाती है। ये सुनकर हिमचैन का दिल टूट जाता है। वो जमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जमी उसकी एक नहीं सुनती और ब्रेकअप कर लेती। अब जब जमी ने हिमचैन से ब्रेकअप कर लिया है तो हिमचैन मिही के घर उसके बेटे को पढ़ाने जाता है और मिही फिर से उसके साथ वैसी ही हरकतें करने लग। पर इस बार हिमचैन का मूड खराब है, क्योंकि अभी अभी जमी से उसका ब्रेकअप हुआ है और ऊपर से मिही जब उसके साथ ये सब करती है तो हिमचैन खुद को संभाल नहीं पाता। मतलब अगले एपिसोड में कुछ तो होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।